गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लिटॉन एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड फ्रॉम स्केच। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। आज हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर रिग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, लीनियर रिग्रेशन के टाइप्स के सब टाइप्स क्या होते हैं और लीनियर रिग्रेशन में क्या क्या फंक्शनिंग होती है। और हम आज इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे लीनियर रिग्रेशन को, वो भी स्क्रैच के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन होता है, ये एक सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। इसमें बेसिकली हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर के बीच में हमें एक लीनियरिटी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, रिलेशनशिप पता करनी होती है। कोई रिलेशनशिप है या नहीं, वो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर के बीच में। अब हमारा डिपेंडेंट फीचर क्या होता है? हमारा जो टारगेट वैल्यू जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है, वो होता है हमारा डिपेंडेंट फीचर। इंडिपेंडेंट फीचर होता है, इसमें कितने भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट 1 हो या 2 हो 3 हो। अब अगर 1 इंडिपेंडेंट फीचर होगा, वो हमारा केस आ जाएगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। ये दिस इज हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब हमारा अगर इस एक से ज़्यादा वेरिएबल है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा ये केस हो जाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब अभी हमारा ये हो जाता है टॉपिक लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का हम सिंपल लीनियर की बात करते हैं। ये सिंपल लीनियर जिसमें हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन करते हैं। अब जिसमें एक से ज़्यादा फीचर हो, मतलब जिससे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, मतलब उसे कहते हैं हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब हमारा लीनियर रिग्रेशन का सिंपल फार्मूला ये आपको देखा लग रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। हम नहीं पढ़ा होगा। अब ये भी मल्टी लीनियर रिग्रेशन में भी मैथ्स में होता है कॉन्सेप्ट, ये जिसमें हमें हमारा स्लोप वेरी करता है और हमारा फीचर्स वेरी करते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, बहुत सारे होते हैं, वन से ज़्यादा होते हैं, उसी को हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट देखें अगर हम, उसके बाद आता है OLS फीचर। OLS क्या होता है? OLS बेसिकली हमारा एक टर्म होता है, हम एरर समझते हैं इससे। OLS को उसको आगे डिस्कस करेंगे, OLS होता है क्या है, कैसे काम करता है। बस इसके सिंपल सी एक मतलब समझ लेते हैं। OLS होता है हमारा डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा होगा मैथ्स में। यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, एक दो होते हैं, एक यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है और एक मैनहट्टन डिस्टेंस होता है। ये दो डिस्टेंस होते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। ये होता है हमारा फार्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। एक x पॉइंट एक y पॉइंट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करा। उसकी तरह बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है, सबके डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया हमने, और उसी को हमने सबसे जो मिनिमम पॉइंट आएगा उसको हम OLS कहते हैं। यानी मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू जिसमें आई डिस्टेंस की, सबसे कम डिस्टेंस की वैल्यू आई, वो हमारा OLS होता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं ग्रेडियंट डिस्टेंस। ग्रेडियंट डिस्टेंस क्या होता है? ग्रेडियंट डिस्टेंस हमें हमारा एक प्रॉब्लम्स होती है इसमें, लीनियर रिग्रेशन में कुछ एरर होता है। एक एरर को हमें रिड्यूस करने के लिए ग्रेडियंट डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम। जिससे क्या कहते हैं, ग्रेडियंट डिस्टेंस क्या करता है, एरर को एक हमें ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचा देता है, जिससे एरर ना बिल्कुल कम हो जाता है। कम बिल्कुल मतलब जिस पे एरर एक कांस्टेंट फेज में आ जाता है, जिसमें वो मूव ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं करता और ना फिर फ्लक्चुएट भी नहीं होता। उस स्टेट पे हमें जाना पड़ता है। ग्रेडियंट डिस्टेंस वो हमें इजीली प्रोवाइड कराता है। इसका बेसिकली डेफिनेशन आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इट इज़ बेसिकली यूज टू मिनिमाइज द एरर रेट और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एरर थ्रू इट उसके थ्रू कर देता और एरर को कम कर देता और हम ग्लोबल मिनिमम पे पहुंच जाते हैं, एक स्टेट पे जहाँ पे हमारा एरर ऑप्टिमाइज हो गया। लर्निंग रेट होता है, मतलब होता है लर्निंग रेट, किस स्पीड से हम सीख रहे हैं, वो होता है लर्निंग रेट। लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है, हम लीनियर रिग्रेशन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते हैं, पर हम इसमें हम इसको इंटरसेप्ट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं बायस। ये एरर मानते हैं इसको हम, इसमें बायस बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया y इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x। इसको मान लेते हैं, स्लोप बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x।
यानी कोफिशिएंट ऑफ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और इसको इसको बायस बोलते हैं, एरर। अभी हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता होगा, x माइनस मीन ऑफ x हमारा स्लोप का फॉर्मूला था, y माइनस मीन ऑफ y इंटू, इनके बीच में इंटू है, हम देख सकते हो x माइनस मीन ऑफ x अंडर को स्क्वायर, ये अपॉन में है, ये होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला, जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे में। अब स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इस्तेमाल करेंगे और कहाँ यूज़ होगा उसको भी हम देखेंगे। पहले थ्योरी देख लेते, पहले थोड़ी ब्रीफ कर लेते क्या होता है थ्योरी। अब अभी थ्योरी देखें, कोश फंक्शन हमने बात करी थी ना ऊपर, ओएलएस में एरर जैसे आता है। अब ग्रेडियंट डिसेंट में एरर कैसे निकालेंगे, अब इसके थ्रू निकालेंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर। ये एक एरर फॉर्मूला है 1/n एक्चुअल y माइनस प्रेडिक्टेड y का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फैक्ट फॉर्मूला। एक्चुअल y क्या होता है, एक्चुअल y हमारा होता है जो हमें गिवन रहता है, प्रेडिक्टेड y हमें किससे निकलता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारा फॉर्मूला है लीनियर रिग्रेशन का, उससे हमें प्रेडिक्टेड y मिलता है। अब इसी को वैल्यू में पुट करते हैं और इसी को ग्रेडियंट डिसेंट में डालते हैं और वो मिनिमाइज करते हैं। अब हमें इस एरर का हमें ना पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है ये, जिससे हम एरर को सॉरी अपने स्लोप और इंटरसेप्ट को ना जो हम उसे अपडेट करते रहे, क्योंकि हमें ग्रेडियंट डिसेंट में करना पड़ता है अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। ये हमें फॉर्मूला होता है बायस कोफिशिएंट एट बाय 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा एरर टर्म का। जैसे कैसे अपडेट करेंगे, कोश फंक्शन के थ्रू, कोश फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करते ही ये होता है हमारा फॉर्मूला कोश पार्शियल डेरिवेटिव का। इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर वे में, ये आप देख लो, ये होता है फॉर्मूला कोश फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है वो भी हमने पहले स्लोप के रिस्पेक्ट में करा, फिर इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में करा, दोनों के रिस्पेक्ट में करा। अब हम देखते हैं ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है, जिसे हमें एम को अपडेट करना पड़ता है, जिससे एम अपडेट करेंगे उसी से हम एरर रिड्यूस होगा। इसका एक ये इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है लीनियर रिग्रेशन का। तो सबसे पहले m इक्वल टू b1 माइनस लर्निंग रेट इंटू ये अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई में है ये, सॉरी ये गलत हो गया है, मल्टीप्लाई में ये, मैं एक मिनट उससे सही कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, b1 माइनस इंटू डी बी बाई, ये मल्टीप्लाई में है, b1 माइनस लर्निंग रेट हमें सबसे कम देना है, जितना कम दे सकेंगे उतना हमें एरर को धीरे धीरे कम होगा और अच्छे से मतलब ऑप्टिमाइल एक रेंज में पहुंच पाएंगे। वरना अगर एरर हम लर्निंग रेट ज़्यादा दे देंगे ना, वो बाहर निकल जाएगा, मतलब उस लूप एक कर्व बनता है, यू कर्व बनता है, यू कर्व से बाहर निकल जाएगा। तो इसी वजह से हम लर्निंग रेट को इतना कम देते हैं, जैसे ये ऊपर दे रखा है, मैंने एक बता रखा है लर्निंग रेट कितना दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है, ये हर जगह यूज़ होता है लर्निंग रेट इतना 0.011। अब करते हैं, ये होता है लर्निंग रेट, फॉर्मूला होता है पहले ये हमारा स्लोप है, स्लोप ये हमारा है, सॉरी ये हमारा है इंटरसेप्ट, ये स्लोप, दोनों को अपडेट करने का तरीका ये आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे ये ऐसे वीडियो मिलेगी, और वो भी फुल डिटेल्स में। यू गाइस फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फैला दो सब जगह।